नहीं होते, बातें शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी हम गांव में आए तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे श्रोता बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इतनी भीड़ है, लेकिन सभी महिलाएं भी पुरुष भी सभी ध्यान से कथा सुनते हैं। तो पूतना कहती है गोपी से कि अरे बहन, तुझे क्या मतलब मैं भगवान की कौन लगती हूँ, तू बस घर बता दे। तो गोपी बोली नहीं नहीं, ये तो बताना ही पड़ेगा, तुम लाला की क्या लगती हो। तो पूतना बोली अच्छा, मैं लाला की मासी लगती हूँ, अब तो बता दे। तो गोपी बोली अच्छा, लाला की मासी लगती हो, तभी तो मैं कहती थी इतनी सुंदर अप्सरा हमारे गोकुल में कैसे आ गई। इतनी सुंदर अप्सरा तो हमारी यशोदा महारानी की बहन ही हो सकती है। बोली अच्छा जाओ, वो जो सामने तो यमला अर्जुन नाम के जो पेड़ जिस घर में, जिस आंगन में खड़े हैं, वही नंद बाबा का घर है। अब पूतना नंद बाबा के घर पहुंच गई। आंगन में जाके मैया से बोली अरे मैया, तुझे बधाई हो, बधाई हो। तो मैया ने देखा कि ये औरत कौन है, मैं तो इसे जानती भी नहीं, लेकिन घर आई है, अतिथि है, तो स्वागत तो करना चाहिए। तो मैया ने अंदर बुलाया, उसे आसन दिया और मैया पूतना से कहती है कि हे बहन, मेरा कान्हा यहाँ लेटा है, तुम उसका दर्शन करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर के आती हूँ। तो मैया यशोदा जैसे अंदर गई तो पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और स्तनपान कराने लगी। पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का विष जहर भर के लाई थी। देखो भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि अहो बकिम यम स्तनम कालकूटम जिज्ञासय पाययदप असाधवी। जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर भर के लाई थी, भगवान को मारने के लिए, उसी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने वही गति, वही मोक्ष दिया जो मोक्ष उन्होंने अपनी मां यशोदा और देवकी को दिया। तो बताओ उससे बड़ा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। एक शत्रु को जो भगवान को मारने आता है, उसको भी भगवान ने वही गति दी। तो उससे बड़ा दयालु इस संसार में और कोई भी नहीं है। हम और किसकी शरण में जाए जब सबसे बड़ा दयालु भगवान कृष्ण हमारे सामने है। आज थोड़ा भी दुख आता है, हम संसार के पीछे भागते हैं, माता पिता, भाई, पति, पत्नी, पड़ोसी, सबसे मदद लेने के लिए भागते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा दाता, इतना बड़ा दयालु हमारे पास है, तो किसी और के पास मांगने क्यों जाए। आज भगवान जिस तरह एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पूतना भगवान को दूध पिला रही है। भगवान पूतना के स्तन पान कर रहे हैं। लेकिन स्तन पान करते करते भगवान ने अपने दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों की, इसका कई संतों ने अपना अपना भाव बताया है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान आंख बंद करके श्री शंकर जी से कह रहे थे कि अरे प्रभु, मैं तो अभी छोटा सा हूं, अभी से पूतना जहर देने आ गई। अब बच्चा थोड़ी ना जहर पी सकता है, लेकिन आपको तो जहर पीने की प्रैक्टिस है, समुद्र मंथन में पहले भी पी चुके हो,
इसलिए प्रभु आओ और इस पूतना के जहर को पी जाओ। तो दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं की, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे थे कि आज पूतना एक माँ की तरह मुझे दूध पिला रही है, तो पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज वो एक माँ की तरह यहाँ आई है। तो भगवान ने आंख बंद की और देखा कि ये पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला थी। बलि जो राक्षसों के राजा थे, वामन भगवान जिनके पास 3 पग भूमि मांगने गए, तो जब वामन भगवान बलि के द्वारे पर गए, रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो इसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि काश इसके जैसा मेरा भी एक पुत्र होता। तो वामन भगवान ने वहीं से मन ही मन रत्नमाला को तथास्तु बोल दिया। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि को कंगाल कर दिया, तब रत्नमाला को बहुत क्रोध आया और उसने सोचा कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसको तो मैं दूध में जहर मिला के पिला देती। तो इसलिए आज पूतना एक माँ की तरह भी और एक शत्रु की तरह भी भगवान को विष पिला रही है। एक दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि अगर एक बार पूतना पर पड़ गई, हम दोनों की दृष्टि मिल गई, तो मुझे पूतना से प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि में इतना प्रेम है कि अगर एक बार कोई आदमी भगवान से अपनी दृष्टि मिला ले तो उससे भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान अपनी दृष्टि को बेकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जिसकी बिगड़ी दृष्टि उसकी बिगड़ी सृष्टि। अब सृष्टि अच्छी है बुरी है वो तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, हम कैसे देखते हैं। क्योंकि दृष्टि अगर किसी की एक बार बिगड़ जाए तो उसका पूरा जीवन खराब। आप सब लोग गुजराती हैं, आपके गुजराती में एक कहावत है कि दाल बिगड़े तो सारा दिन बिगड़े, दाल बिगड़ जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। दाल बिगड़े तो दिन बिगड़े और अचार बिगड़े, जिसको आप लोग अथाना बोलते हैं, अचार बिगड़े तो पूरा साल बिगड़े। अगर एक बार अचार बिगड़ गया तो पूरा साल बेकार गया। दाल बिगड़े तो दिन बिगड़े, अचार बिगड़े तो पूरा साल बिगड़े, और अगर पत्नी बिगड़े तो पूरी जिंदगी बिगड़े, पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। लेकिन ये सब तो कहने की बात है। गुजराती लोग खाते बहुत हैं, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं, इसलिए खाने की कहावतें ज्यादा बनाते हैं। जैसे कि एक कहावत आपके में मैंने सुनी है कि सूरत नु जमन और काशी नु मरण। खाना हो तो सूरत का खाना खाओ, अगर मृत्यु सुधारनी हो तो काशी में जाओ। लेकिन सचमुच अगर दृष्टि बिगड़ जाती है तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। और 3 चीजों पर कभी भी विश्वास मत रखो: दृष्टि, वृष्टि और ट्रस्टी। ये 3 चीजें जिन पर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। दृष्टि का कोई भरोसा नहीं, कब बिगड़ जाए।